सभी भाई बहनों को ओम शांति और आने वाले साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बाबा ने कहा है जो भी मधुबन में भाई बहन जाते हैं या जो भी कोई और अन्य आत्माओं को नॉन बीकेस को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं या उनको लेके जाते हैं वहाँ पर, तो वो जो भी बोझा है, क्योंकि वो आत्माएं पवित्र नहीं रहती और अपवित्रता के कारण बाबा का जो घर है वो मधुबन होलीएस्ट ऑफ होली है। मतलब वहाँ ऐसी पवित्र आत्माएं रहती है, प्योर, क्योंकि बाबा प्योर है। बाबा में किसी भी विकार का दाग नहीं, क्योंकि वो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। तो बाबा कहते ये होलीएस्ट ऑफ होली घर है मेरा। यहाँ ऐसी आत्माओं को मत लाओ जो पतित है, जिनकी धारणाएं नहीं है पवित्रता की, जो घरों में अपने पवित्र नहीं रहते। तो बाबा कहते जो लाओगे उसका सारा बोझ लाने वाले पे ही डबल पाप पड़ेगा। तो हमेशा हमें अलर्ट रहना है जब तक उसकी जांच पड़ताल पूरी तरह हमें ना हो कि ये कितने सालों से पवित्र रहता है, तभी ये आगे की प्रोसीजर हमें करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा है किसी को पतित को यहाँ लाना अलाउड नहीं है। फिर बाबा ने कहा है इस ईश्वरीय मशीन में जो पक्के हैं उनकी निशानियाँ क्या है, क्या होनी चाहिए। फिर बाबा ने उत्तर दिया है वह स्मृति में, निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। मतलब जिनकी निंदा होती है या स्तुति होती है तो वह स्तुति में हाइपर नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, और निंदा होएगी तो उनको कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे या घृणा भी नहीं करेंगे वो किसी से। फिर बाबा ने बोला क्रोध नहीं करेंगे, दूसरी निशानी। फिर बाबा ने किसी को भी, मतलब किसी के भी तरफ वो देह के आकर्षण से नहीं देखेंगे, उनको आत्मिक स्थिति से ही देखेंगे कि मैं भी आत्मा हूँ और यह भी आत्मा है। कोई देखेंगे तो आत्मा लेकर ही बात करेंगे, कहेंगे कि ये भी आत्मा ही है। स्त्री पुरुष साथ रहते कमल पुष्प के समान रहेंगे। घर गृहस्थ में जब भी रहेंगे, जो ज्ञान में चलते, चाहे स्त्री ज्ञान में चले या पुरुष, उनको पवित्र जीवन ही धारण करना है। क्योंकि बाबा सबसे पहला, बाबा के ज्ञान में यही मेन ऑब्जेक्ट है कि नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो उनकी पूजा जैसे होती वैसी हमारी भी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो हमारे पवित्र, हम ज्ञान में भी चले और विकारों में भी जाए तो हमारे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए हमें पवित्रता की 100% प्योरिटी का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने पांचवा कहा है किसी भी प्रकार की तमन्ना व इच्छा हमें नहीं होनी है, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और बाबा कहते जिसके पास इच्छा है वो कभी अच्छा बन नहीं सकता, और जो अच्छा नहीं बनेगा वो औरों को ज्ञान नहीं दे सकता, वो पूज्य देवी देवता भी नहीं बन सकता। उसको पद तो मिलेगा मगर बहुत नीचे दर्जे का, मतलब प्रजा वाला पुरुषार्थ वो करेगा। और बाबा कहते जितनी जिसकी पवित्रता की धारणा पक्की है उसके ही चेहरे पे वो तेज, वो खुशी, वो अलौकिकता वो नजर आएगी। और उसी आत्मा का तीर और अन्य आत्माओं को लगेगा कि जैसे भी हम ज्ञान सुनाते तो उस ज्ञान से आधारित उनको लगेगा कि हाँ ये आत्माएं हैं जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वर के मार्ग चलने वाले, मार्ग पे चलने वाले। नहीं तो हम रोज भाषण दे रहे, बता रहे, मगर हमारे बोल का किसी पे असर नहीं हो रहा, तो हमारी पवित्रता। फिर बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बिरले ही मुझे पहचानते। मतलब बाबा कहते मैं निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। तो इतने करोड़ों मनुष्य है, जैसे प्रेमानंद बाबा है, तो उन्होंने जो है जैसे है वैसे स्वीकार किया। उनको ये नहीं कहा कि आप मेरी तरह बनो। तो बाबा कहते कोई विरला ही मुझे पहचान पाता है, सभी इस ज्ञान में नहीं चल पाएंगे। कोई में भी कोई, और कोटों में भी कोई जो है जो मेरा परिचय लेता है। फिर बाबा ने कहा है यह ईश्वरी पढ़ाई है, इसमें निश्चय बुद्धि चाहिए, और जिसके अंदर निश्चय है वही विजय बनता है। फिर बाबा ने कहा यह भगवान शिव कहते मैं इंद्र भी हूँ, इसका इंद्र सभा कहते इंद्र सभा में किसी ने किसी परी को ले आए। मतलब वो, जैसे बाबा ने शुरुआत में कहा कि ये
होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ही आनी चाहिए। तो बाबा कहते अगर ऐसी आत्माओं को लाओगे तो वो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। और कहते हैं कि हम 9 रत्नों की अंगूठियाँ भी पहनते, तो वो 9 रत्न कौन? जो एवर प्योर आत्माएं जैसे दादियाँ थी, उनको अष्टरत्न कहा जाता है। तो उनको मानिक, पुखराज ऐसे मोतियों के नाम होते जो आजकल हम अंगूठियों में पहनते, मगर वो इस टाइम का गायन है। जो दादियाँ थी, जो पारस थी, जैसा बाप है वैसे ही बाप समान बनी। बाबा ने उनको 9 रत्नों को, उन दादियों को 9 रत्नों की मिसाल दी है। हीरा, पन्ना, माणिक, पुखराज ऐसा बताया गया। फिर बाबा ने कहा कोई कोई तो यह पढ़ाई पढ़कर मालिक बन जाते और कोई कोई दास दासी जैसी पढ़ाई पढ़ते। वही बात जो मैंने पहले बताई। फिर बाबा ने कहा जो होंगे वो पत्थर बुद्धि, उनका तीर किसी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि वह अपने आज सारी वाणी बाबा ने पवित्रता पे ही चलाई। बाबा ने कहा सुनंती, कथनती और फिर भागंती, मतलब बहुत सारी ऐसी आत्मा है चलते चलते पत्थर बुद्धि बन जाते, उसके बाद वो विकारों में गिरते हैं, 10-10 साल चलते हैं और उनको बड़ा घमंड होता है। वो बहुत उस्ताद होते हैं कि हमें माया हिला डुलो नहीं सकती। मगर बाबा कहते माया इतनी दुस्तर है कि उस बलशाली महावीर जैसे पहाड़ को भी विकारों में गिराती है। और फिर वो किसी को ना तो मुंह दिखाने लायक रहते, तो अंदर ही अंदर उसका दिल उसको खाता है। फिर बाबा कहते आश्चर्यवंत सुनंती कतंती, और फिर वो भाग जाते। फिर बाबा ने बोला है, बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी है उसी शिक्षाओं को धारण करना है। जो बात हमारे काम की नहीं है वो इस कान से सुननी और दूसरे कान से निकाल दी। इसलिए बाबा कहते मैंने तुम्हें 2 कान दिए। और बाबा ने कहा जो 3 बंदरों का मिसाल होता है वो आजकल के मनुष्यों का है। मतलब ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना कहना ही, वो हम आत्माओं के लिए है। जैसे कि तुम बंदर थे और अब तुम्हें मैं मंदिर लायक बना रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी, खुशी भरपूर रहनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को चलायमान होने से बचाना है। मतलब पूरी वाणी में बाबा ने पवित्रता पवित्रता और पवित्रता को ही इम्पोर्टेंट दिया है। इस आँखों की बहुत संभाल करनी है। किसी को भी देखो तो दैहिक दृष्टि से नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखो कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि रहेगी तो स्त्री पुरुष विकार में भी नहीं जाएंगे, आकर्षण में नहीं आएंगे और बाबा के ज्ञान में आगे चढ़कर आने वाले नए साल में तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। ओम शांति।